गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने आध्यात्मिक सिद्धपीठ सिद्ध श्री लद्दाईनाथ मठ कोतकला हैं श्री कालापीर मठ कोतकला में, और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में यहाँ पर महंत सुखरायनाथ जी। और नशे के विरुद्ध इनकी हमेशा एक पहल रहती है नशे को ख़त्म करने के लिए। उसी विषय में और निकट भविष्य में एक आयोजन है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो गुरुजी आदेश शुभकामनाएं। तो गुरुजी निकट भविष्य में अपने मठ में एक आयोजन होने को जा रहा है, तो उस आयोजन के बारे में बताइए। आपके सभी दर्शकों को कोतमठ संस्थान एवं इस सिद्ध लद्दाईनाथ गद्दी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ। प्रिय बंधुओं, नज़दीकतम तिथि 17, 18 एवं 19 फरवरी 2023 को सिद्धपीठ श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ एवं सिद्ध श्री लद्दाईनाथ गद्दी कोत अपने राष्ट्रीय पौरुष महायोगी सिद्ध शिरोमणि दादा कलाईनाथ जी महाराज कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव कार्यक्रम मनाने जा रहा है। इसकी खुशी में हम सब लोगों ने अपने महापुरुष, युग पुरुष और युगादि नैष्ठिक कर्मयोगी, धर्मयोगी, तपस्वी महान आत्मा की स्मृति में जो जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने का जो विचार किया, उसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को श्रेष्ठतम समाज के अंदर एक संस्कार के रूप में रोपण करने का विचार करके ये कार्यक्रम निर्धारित किया। समाज के अंदर दिन प्रतिदिन नशाखोरी का विष फैलता जा रहा है। अनेकों प्रकार का व्यसन समाज को अपने विषैलेपन के द्वारा बर्बाद कर रहा है। हम लोगों ने विचार किया क्यों ना हम अपने महापुरुष, अपने युग पुरुष, अपने दादा, अपने इस लोक आस्था का लोक देवता महायोगी कलाईनाथ जी महाराज के जन्म महोत्सव के उपरांत हम समाज को नशा विरोधी अर्थात नशे एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना जगाने का उद्देश्य लेकर के कार्य किया जाए। तो हमने इसी उद्देश्य से ये कार्य आयोजित किया है, प्रायोजित किया है। प्रासंगिक रूप से आप देखेंगे आगामी 17, 18 एवं 19 फरवरी 2023 को ये कार्यक्रम मठ प्रांगण में एक भव्य और दिव्य रूप में प्रकाशित होगा। तो गुरुजी जैसे 17, 18 और 19 तीन तिथियों को ये कार्यक्रम आयोजन होगा, तो 17, 18 और 19 किस डेट में और क्या क्या आयोजन रखा गया है? 17 तारीख को सारा दिन भर सांस्कृतिक एवं देशभक्ति विचारों की समन्वयता और गोष्ठी का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे आसपास के विद्यालयों से जो मेरे मित्र, मन मित्र और मेरे शिष्यों के रूप में जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों और हमारे द्वारा एक बच्चों के अंदर जो संस्कार अपडेट किया गया, उस संस्कार का प्रदर्शन किया जाएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने विद्या के साथ साथ देशभक्ति का जो पाठ पढ़ रहे हैं, उसका भी वो यहाँ पर बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को विकसित करने के लिए इस कार्य को यहाँ पर सबके सामने प्रदर्शित करेंगे और अपने देशभक्ति की भावनाओं को भी जनता के सामने, आगामी श्रद्धालुओं के सामने प्रदर्शित करने का ये विशेष मंच होगा, जिस पर वो प्रदर्शित करेंगे। और बीच बीच में जादूगर अपनी जादू कला दिखाएंगे। और वो बताएंगे कि चमत्कार के नाम पर जो आज देश में ठगी चल रही है, अंधविश्वास फैलाकर देश को जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, उससे जनता को राहत दिलाने के लिए हमने विशेष तौर पर जो जादूगर का इंतजाम किया है वो 17 तारीख दिन में भी होगा। और उसमें हम ये समाज को ये बताने का प्रयास करेंगे कि लॉजिक क्या होता है और मैजिक क्या होता है। तो ये कार्यक्रम सारा दिन चलेगा और कुछ हमारे विशेष अतिथि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 18 तारीख को बीच बीच में संतों के प्रवचन भी होंगे और हमारे नाथ संप्रदाय की अखिल भारतवर्षीय बेस अवधूत बारापंथ योगी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत परम पूज्य श्रद्धेय आदरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री से विभूषित मेरे अपने शिक्षा गुरु पूज्य महाराज श्री चेताईनाथ जी महाराज जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में। उनके साथ साथ में जो हमारे 2-4 डीसी अर्थात जिला उपायुक्त जो मेरे शिष्य हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे और वो आकर के लोगों को मोटिवेशन देंगे और वो बताएंगे कि आप आईएएस बनने के लिए क्या करें। जब आप आईएएस बनने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
MBBS चिकित्सक आएंगे, वो बताएंगे कि आप MBBS कैसे बन सकते हैं। हाँ हाँ IPS आएंगे, वो बताएंगे कि आप IPS कैसे बन सकते हैं। IPS ही बताएगा कि IPS कैसे बना जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षाविद व्यक्तित्व के धनी और मैं समझता हूँ कि विशेष उच्चतम बुद्धि के आदर्श इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिन भर यह कार्यक्रम स्वागत समारोह के रूप में, सांस्कृतिकता के रूप में, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता के रूप में और सामाजिकता के रूप में धारण और समाज के सामने विशेष संस्कारों के साथ चलेगा। और 19 तारीख को, 18 तारीख को इसके साथ साथ में महिला सशक्तिकरण के पर्याय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महिलाओं की कबड्डी सर्कल प्रतियोगिता खेल रखा है, ताकि एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो और उस भावना से समाज विकसित हो, समाज अंधविश्वास से बाहर निकले, नशाखोरी से बाहर निकले और लोग अपने आप से प्रेम करें, आने वाली पीढ़ी अपने आप से प्रेम करे और नशाखोरी से बचे। इसके लिए महिलाओं की सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें विशाल का इनाम रहेंगे, और द्वितीय दिन अर्थात 19 तारीख को लड़कों का सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का भी हम लोगों ने आयोजन रखा है। उसके साथ साथ हरियाणा के DGP महोदय श्रीमान आलोक मित्तल जी, CID ADG, और उनके साथ साथ में श्रीकांत मिश्रा जी DGP महोदय, और उनके साथ साथ में रमेश चंद्र जी भी इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। कई सारे और भी IPS अधिकारी आएंगे, कई सारे SP इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेंगे। हमारी झांसी की SSP महोदया बहन नीतिका गहलोत जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिसार के IG साहब राकेश कुमार आर्य जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और जींद के SP श्रीमान नरेंद्र बिजारनिया जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनके साथ साथ राजस्थान के सीकर से सांसद श्रीमान श्रद्धेय आदरणीय एवं पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और उत्तर प्रदेश से श्रीमान कौशल किशोर जी राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधार रहे हैं। और हरियाणा के लोक गायक जैसे मासूम शर्मा, निपू नेपेवाला और हर्ष शिकारा, उनके साथ साथ में MD जो देशभक्ति और गायों की रक्षा के लिए अपनी वाणी के माध्यम से जो लोक गायन करने का कार्य करते हैं, ऐसे बहुतेरे, जैसे रामकेश जीवनपुरिया जी, बहुतेरे ऐसे गायक हैं, जिसमें कालू कुडल हमारा गौ सेवक है, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे दिग्गज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बहन अनिता कुंडू जो कि पर्वतारोही है, 25 बार उन्होंने कम से कम इस प्रकार की पर्वतारोहण की गतिविधियों को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आकर के उन्होंने समाज को एक प्रेरणा देने के लिए अपडेट किया है। तो इस प्रकार की महान हस्तियां भी इस कार्यक्रम में आएंगी। ये कार्यक्रम युवाओं, बच्चों, बूढ़ों, वेशकों और शिक्षक, सैनिक और सन्यासियों सभी प्रकार के क्षेम से भरपूर होगा और एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सिद्ध श्री लधाईनाथ जी महाराज के एक विशाल चित्र को हम लोग हरिद्वार की हमारी संस्था में से लेकर के आए हैं। उस चित्र को हम लोगों ने और ज़्यादा थोड़ा अच्छा तैयार करवा के विमोचन करने का फैसला लिया है, उसको भी हम विमोचित करेंगे। सिद्ध श्री लधाईनाथ जी महाराज का बड़ा गौरव इस और बड़ा एक ऋण हमारी मातृभूमि, हमारी धरती पर, हमारे इस तपोभूमि पर है। सिद्ध लधाईनाथ जी महाराज ने कोथ गाँव का संस्थापन किया। इस गद्दी और इस मठ और इस गांव के प्रथम अधिष्ठाता के रूप में अगर हम देखें तो सिद्ध श्री लधाईनाथ जी महाराज हैं, जो कि दादा कलाईनाथ कालापीर जी के गुरु महाराज हैं। ऐसी दिव्य विभूति के चित्र का भी एक विमोचन कार्यक्रम रहेगा। तो गुरु जी, आपने जैसे बाहर से जो कलाकार आएंगे उनका आपने जिक्र किया, जैसे आपने मासूम शर्मा का जिक्र किया, तो जो उनका गायन है, जो जिस तरह के वो गाने पेश करते हैं, जिस तरह के वो गाने लेकर के आते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो हमारे मतलब सामाजिक समरसता और हमारी संस्कृति सभ्यता के से मेल जोल करते हैं? देखिए, ऐसा है, समाज में जो व्यक्ति जितने भी अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, वो अपने बच्चों की शादी में गंदगी भरे गानों को परोस रहे हैं। अकेला मासूम शर्मा ही क्यों दोषी है इसमें? बहुत सारे लोग दोषी हैं। समाज का हर व्यक्ति इस बात का दोषी है कि वो अपने घर और परिवार में जब कोई फेस्टिवल को एंजॉय करने का प्लान बनाता है तो उसमें गंदे गीत चलाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को गंदगी साफ करनी है, हम लोगों को समाज में सुधार करना है। तो समाज के अंदर जो समाज के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छाई की ओर अपडेट करना और कराना है। जब व्यक्ति गंदा ही नहीं होगा तो हम उसमें सुधार कहाँ से लाएंगे? तो समाज के अंदर गंदगी जो फैल रही है उसमें सुधार लाने के लिए लोक कलाकार और लोक गायकों की एक ज़बरदस्त भूमिका होती है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोक गायक अच्छाई की ओर समाज को अपडेट करें।
गुरुजी मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने मीराबाई का एक गाना था, मीरा का नाम से उनका एक वीडियो आया था जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा उन पर आपत्ति जताई गई थी। बाद में वो गाना हटा दिया गया था क्योंकि उसमें मीरा का किरदार जो लड़की कर रही थी उसको अर्धनग्न दिखाया गया था। देखिए ऐसा है, ऐसे ऐसे मतलब समाज के अंदर इस सामने प्रकार लेकर के की, आते हैं इसलिए। समाज के अंदर मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने देश के अंदर निवास कर रहे हैं, अपने देश के अंदर लोग चुप हैं कि जब अखबार के पहला पूरा का पूरा प्रथम पृष्ठ गुटखा की ऐड कर रहा है, हाँ नग्नता फुअड़ता की ऐड कर रहा है, वहाँ लोगों का मुंह नहीं खुलता है। मैं समझता हूँ इसके लिए एक कलाकार नहीं, किसी व्यक्तिगत रूप से एक कलाकार पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ एक अतिशयोक्ति हो सकती है। तो इसलिए व्यक्तिगत किसी कलाकार को नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तव में बहुतेरे कलाकार ऐसे हैं जो कलंककार बन करके कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ हमें उन कलंकों को भी कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता के साथ उनकी बौद्धिक रूप से क्षमताओं को विकसित करने के लिए मठ संस्थान का ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम और जन्मोत्सव कार्यक्रम एक शानदार मंच सज करके उनको मंच देगा, एक सामाजिक माध्यम उनके लिए बनेगा कि वो लोग सामाजिक बने और असामाजिकता का क्षय हो। तो गुरुजी अगर हम खेलों की बात करें तो खेल दिन दिन में मतलब पूरे करवाने की आपकी कोई योजना है देखिए, या ऐसा दिन है, या रात के चलेंगे? ऐसा है, हमारा पूर्णतः प्रयास ये रहेगा कि जो क्रीड़ा प्रांगण के अंदर जो क्रीड़ा से संबंधित अर्थात खेल से संबंधित जो भी हमारा वो कार्यक्रम रहेगा वो दिन दिन में ही संपन्न हो, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो रात को 9-10 बजे तक हम निपटारा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो टीम है वो लेट आती है। हाँ। तो सभी खिलाड़ियों से भी मैं निवेदन अर्थात अपील करूँगा कि आप इस कार्यक्रम में जब आएँ तो मैं समझता हूँ दिन दिन में इस कार्यक्रम का संपन्नता का एक विशेष अनुप्राय आप अपने हृदय के अंदर धारण करके आएँ, और जल्दी हो सकता है वहाँ तक समाज को देखते हुए और वर्तमान की स्थितियों को देख सकते हैं, नशाखोरी आदि को देखते हुए और समाज के अंदर घुले हुए जहर को ध्यान में रखते हुए, आपसी फूट को ध्यान में रखते हुए और क्रंदन और संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लोगों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार के लोगों से कहीं ना कहीं एक विशेष कार्यक्रम में विघ्न भी पैदा हो जाता है। तो आप सब मेरा इसमें सहयोग दें, हम सब दिन दिन में इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं संपन्न करें। तो गुरुजी जैसे कि खिलाड़ी हैं, कबड्डी खेल में आजकल सुनने में आता है कि नशा निरंतर बढ़ रहा है, तो कोई खिलाड़ी नशा करके न खेले इसके लिए आपकी तरफ से देखिए, कोई हम लोग पूरे कोत कलां, कोत खुरद, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, जयजवान, बरसोला और अड़ोस पड़ोस के गाँव से मिलकर के एक मीटिंग कई बार हम लोगों ने की, उसके लिए फुल तैयारी है। किसी भी खिलाड़ी को हम इंजेक्ट करके इस खेल को खेलने नहीं देंगे। इसीलिए तो लड़के लोग बड़ी संख्या में आजकल इंजेक्शन लगा करके खेल रहे हैं। तभी हम लोगों ने लड़कियों का खेल कराने का विचार किया कि जो इंजेक्शन ना लगा करके खेल रही हैं उन लड़कियों को भी एक मौका दिया जाए। लड़कों के द्वारा जो इंजेक्शनों की संख्याएं जो बढ़ाई जा रही हैं, नशा आदि करके जो खेलने की एक गतिविधि उन लोगों के द्वारा की जा रही है, हम उनको तो मदद कर रहे हैं लेकिन लड़कियों को हम लोग मदद नहीं कर रहे। इसलिए मठ प्रांगण का ये मंच, ये माध्यम और ये खेल प्रतियोगिताओं का एक विशेष आकर्षण का ये कार्य लड़कियों के लिए भी रहेगा, ताकि हमारी बहन बेटियां भी आगे बढ़ें और उनको एक मंच मिले। तो गुरुजी जैसे आपने कहा कि लड़के जहाँ तक कहीं न कहीं नशा करके खेलते हैं और लड़कियां नशा करके नहीं खेलती, उनको ऊपर उठाने के लिए आप मतलब कार्य कर रहे हैं, तो मतलब इनके प्राइज में इतना फासला क्यों है? देखिए, प्राइज में फासला की बात नहीं है। हम लोग प्रथम बार कोथ नगर में लड़कियों के खेल को मठ भूमि के द्वारा किए गए कार्य में कहीं ना कहीं स्थान दे रहे हैं, तो ये एक हमारा प्रथम प्रयास है। आगे के प्रयासों में ये बहुत ज़बरदस्त होगा और इस प्रथम प्रयास में हम कितने सफल होते हैं ये कार्यक्रम के बाद पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ज़बरदस्त सफलता हमें मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त भारी भीड़ होने की संभावना है। पुलिस के भी और सुरक्षा के भी तकड़े और कड़े इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। ज़बरदस्त चप्पे चप्पे पर पुलिस नज़र रखेगी और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद जब आगामी कार्यक्रम हम करेंगे तो मैं आज इस बात का उद्घोष करता हूँ कि लड़कियों का इनाम लड़कों से ज़्यादा हम लोग रखेंगे। ठीक। तो गुरुजी जब इस तरह के आयोजन हमारे कोथ गांव में होते हैं तो अपने क्षेत्र विशेष में और गांव का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिल रहा है या भरपूर सहयोग ही नहीं बल्कि उन लोगों की सेवाएं भी मठ परिसर को ज़बरदस्त मिल रही है। देखो आप, हाँ। सारा मठ गांव की महिलाओं ने, माताओं ने आ करके सुंदर सफाई के साथ चकाचक रखने में अंदर पूरी भूमिका उन्होंने निभाई है। और मैं आसपास के सभी गाँवों में लगभग जा कर के आया हूँ। हर गाँव में बड़ा खुशी है, बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। बच्चों में झूलों का, बड़ों में यज्ञों का, विद्वानों में यज्ञों का और प्रौढ़ों में सांस्कृतिक समन्वय का, खिलाड़ियों में खेलों का, सन्यासियों में प्रवचनों का, सन्यासियों में ज्ञान का, विज्ञान का, वेदों का
और उसके साथ साथ शिक्षकों में शिक्षा का एक ज़बरदस्त प्रादुर्भाव देखने को मिल रहा है और सब में एक ज़बरदस्त क्रांति जैसा एक उदय हो गया है। और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में लाखों की तादाद में भीड़ होगी। अब तक के तमाम घटित कार्यक्रमों में वर्तमान 2023 की फरवरी का ये कार्यक्रम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में भारत देश के कोने कोने से यात्री भाग लेंगे। श्रद्धालु आकर मठ में यज्ञ के अंदर आहुति डालेंगे और सिद्ध महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव कार्यक्रम मनाने की सबकी जो एक ज़बरदस्त लालसा, ज़बरदस्त पिपाशा, ज़बरदस्त जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो गुरुजी, जब इस तरह के आयोजन किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं तो वहाँ के आम जन पर इसका कितना सार्थक प्रभाव होगा? मैं समझता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई और संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की विकृतियों का नष्ट कहीं ना कहीं इसमें मर्दन होता है और वहाँ पर संस्कृति का उदय होता है, संस्कारों का उदय होता है। जीवन में जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाएं, ऐसी उत्तमता घर घर के अंदर फैलेगी। घर घर से राम, घर घर से कृष्ण निकलें, इस प्रकार की मैं समझता हूँ एक शानदार हवा, एक शानदार एक लहर दौड़ेगी और पूरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि संस्कृति में सुधारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक और वैकल्पिक दृष्टि के अनुसार भी एक ज़बरदस्त सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जब इस प्रकार के कार्यक्रम घटित होते हैं तो वहाँ की नस्ल सुधरती है, नस्ल का ज़बरदस्त सुधार होता है और नस्ल ही मानवीय मूल्यों के दृश्यों की शानदार फसल हो सकती है। तो इसलिए युवा पीढ़ी हमारी फसल है और उस फसल की नस्ल सुधारने का ये कार्य है। इस प्रकार के कार्य ऋषि धर्म का भी उदय करते हैं, इस प्रकार के कार्य युग धर्म के भी प्रणेता होते हैं, इस प्रकार के कार्य मानवीय धर्म और वैदिक धर्म का भी ध्वज लहराने का कार्य करते हैं। जब जब इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में बढ़ते हैं तो अच्छे लोगों की तादाद बढ़ती है, बुरे लोगों की तादाद घटती है, बुराइयां खत्म होती हैं और अच्छाइयां बढ़ती हैं, सामाजिक भाईचारा बढ़ता है और समाज में समरसता का एक भाव और एक समरसता का मैं समझता हूँ कि जैसे बाढ़ आ जाना जैसा एक चित्र और एक चरित्र बनता है। और ये मैं समझता हूँ कि युवा चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता की साधना के अनन्य साधकों का निर्माण और वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, गुरु गोरक्षनाथ, ऋषि दयानंद और आदि शंकराचार्य जैसे महान विभूतियों के समन्वय का एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि का कार्य है। जब हम लोग मिलकर के इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर ऋषि शिक्षा, ऋषियों की विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान और ऋषियों का संविधान और सृष्टि का संविधान और ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। और जब इस प्रकार का प्रोत्साहन बढ़ता है तो आगामी पीढ़ी में एक शानदार सुधार और देशभक्ति का और धर्म भक्ति का, वैदिक सिद्धांतों का एक उदय होता है और उनका जीवन श्रेष्ठ होता है। तो गुरुजी, अंत में एक सवाल और है मेरा कि अपने क्षेत्र विशेष से कुछ खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने मतलब खेलों में पूरे गांव का, अपनी टीम का नेतृत्व किया है और कोई मतलब एथलीट में है, कोई दौड़ में है जो विभिन्न खेलों में भाग लेकर के जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया या सिल्वर मेडल लिया, तो इस तरह की जो विभूतियाँ हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अच्छा काम किया, महान पुरुष जितने उनको सम्मानित करने की कोई व्यवस्था हो? मठ प्रांगण में इस प्रकार की गतिविधियां हम लोगों ने रखी हैं, पहले भी रखी हैं। पहले हमने फौजियों को सम्मानित किया, हाँ। पुलिस के भी जितने भी प्रहरी हैं जो समाज के प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, कि भी किसी भी मतपंथ से हों, किसी भी क्षेत्र विशेष से हों, किसी भी जाति विशेष से हों, किसी भी वैचारिक मत से हम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे मन भेद एक ही रहें, इसके लिए हमने पहले भी पारितोषिकताओं के अंदर कदाचित संकुचन करने का कार्य हम लोगों ने नहीं किया। किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ कंजूसी हमारे मठ प्रांगण की तरफ से नहीं की जा सकती। अब की बार भी हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास की संख्या में इस प्रकार के खिलाड़ी जो आसपास के क्षेत्र से हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र को एक दिशा देने का कार्य किया है, हाँ। खेलों की भावनाओं को विकसित करने का कार्य किया है, बच्चों में एक खेल के प्रति जुड़ाव, प्रेम और भावनाओं को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, इस प्रकार के नेतृत्व क्षमताओं को जिन्होंने अपनी आत्मिक क्षमताओं के विस्तार के द्वारा कुछ कार्य करके नैतिक पतन को रोकने का भी एक जतन किया, एक कार्य किया, एक प्रेरणा दी, एक संदेश दिया, हम उन विभूतियों को, उन प्रतिभाओं को मठ प्रांगण के अंदर बिल्कुल सम्मानित करेंगे।
आप लोगों की भी नज़र में अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति हो तो मुझे उनकी लिस्ट दें। और जो लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, अगर आप में से भी कोई व्यक्ति, अगर किसी का नाम छूट जाता है तो आप डायरेक्टली आप मेरे से मिल सकते हैं और हम आपको मठ प्रांगण की ओर से मठ के मंच पर इस महान उत्सव सामवेद प्रायण महायज्ञ और दादा कलाईनाथ कालापीर जन्म महोत्सव पर आपको सम्मानित करेंगे और आप जैसी महान विभूतियां और जन्म लें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो गुरुजी लास्ट में पूरे जन समुदाय को आप सभी आपकी ओर से- देशभक्तों को, कोथ मठ के समस्त श्रद्धालुओं को और सनातन धर्म और पर्व के समस्त शुभ चिंतक बंधुओं को विशेष तौर से मैं इस बात का उद्घोष करते हुए निमंत्रण दे रहा हूं कि आगामी 17, 18, 19 फरवरी 2023 को जो कार्यक्रम मठ प्रांगण के अंदर प्रायोजित किया जा रहा है, वह कार्यक्रम आप अगर नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूं उसके बाद आप एक ज़बरदस्त पछतावा लेकर के पश्चाताप करेंगे। तो इस कार्यक्रम से आप बिल्कुल चूके नहीं, इस कार्यक्रम में आने से रुके नहीं। आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन की प्रासंगिकता को अपडेट करें। आप इस कार्यक्रम में आकर के देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए श्रद्धालुओं और भाइयों और बंधुओं के साथ मिलकर के विश्व बंधुता का एक संदेश लेने और देने का कार्य करें और आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावनाओं को कहीं ना कहीं आप लोग आदान प्रदान भी करें। इस कार्यक्रम में भाग लेकर के आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, दुकानें लगेंगी, ये मठ पूरा पुष्प मालाओं से सजेगा, विद्युत बिजली से कई प्रकार, ये एक किस्म से आप देखेंगे तो 16 तारीख की रात को ये मठ पूरा मानो विद्युत से अर्थात तरंगों से अर्थात प्रकाश से नहाया हुआ नजर आएगा। अब की बार हम लोगों ने इस मठ को बहुत सुंदर सजाने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस मठ प्रांगण में इस प्रकार का एक योद्धा योगी, तपस्वी योगी, एक साक्षात शिव महाराज को धरती पर प्रकाशित करने वाला योगी उदय हुआ हो, जन्म लेकर के आया हो, उनका प्रकटीकरण ही हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय। तो उनके जन्म महोत्सव कार्यक्रम में कोई कंजूसी नहीं होगी, बल्कि यह मठ सबका मन मोहित करेगा। सब इस विश्व को इस पूरे जग को कहीं ना कहीं शैक्षिक और आध्यात्म चेतना की वर्दी करते हुए जागरूक और चेतन करने का कार्य करेगा। तो आप इससे वंचित ना रहें। इस कार्यक्रम में आप सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आपको न्योता देता हूं और आपको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देता हूं। शुभकामनाएं। तो गुरुजी आपने इतने अपने उच्च विचार हमारे साथ साझा किए और हमारे चैनल के माध्यम से इतना सुंदर संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम का बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया है और ये प्रचार सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना के चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए किया है। समाज में फैलती हुई बुराइयां, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड जैसी कुरीतियों को नष्ट करने का एक संकल्प लेकर प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप जरूर इस कार्यक्रम के हिस्सा बने और ये कार्यक्रम आपके जीवन में ढाल की तरह संस्कारों में कहीं ना कहीं अद्यतन होगा। आप इसे स्वीकृत करके जाएंगे तो जीवन एक नए आयाम की ओर बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा और ये चैनल गर्व हरियाणा जो आप और मेरे बीच के दूरी को ख़त्म करके मुझे आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करवाकर आपको मेरे मनस्तत्व के द्वारा और पूरे ग्राम क्षेत्र नगर के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम के आयोजन समायोजन के प्रति जो एक विशिष्टताएं और शिष्टताएं और शिक्षा का एक समन्वयता है, उसके बारे में मेरे शब्दों को आप तक पहुंचाने का काम किया। मैं इस गर्व हरियाणा चैनल यूट्यूब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा अपना मठ प्रांगण का शिष्य नरेंद्र चौरान और इनके साथ में हमारे विकास शर्मा जी लग कर के दिन रात एक शानदार कार्य कर रहे हैं और सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सत्यता को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इनके मनोबल बढ़ाने के लिए हम सबको, इनकी बैटरी चार्ज करने के लिए, इनकी ऊर्जा बन करके इनके सब्सक्राइबरेशन और अनन्य जितने भी विकल्पों में इसके शेयर आदि के द्वारा हमारे से जितनी इनकी मदद हो करनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ महंत सुखराय नाथ योगी जी। महाराज जी के विचार आपको कैसे लगे? और 17, 18, 19 तारीख को आप कोथ गाँव में आइए और यहाँ पर जो आयोजन है उसमें सहभागी बने। धन्यवाद।